नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सत्य और अहिंसा के पर्याय माने जाने वाले महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे गांधी जी को बचपन से ही जैन धर्म ने बेहद प्रभावित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और अहिंसा है। वे जीवन पर्यंत इसी रास्ते पर चले। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हमारे समय के सभी नेताओं में गांधी जी की सोच सबसे अलग और प्रभावी है। इसलिए किसी भी कारण से लोगों को लड़ाई का सहारा नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पेशे से राजकोट में दीवान थे और माता पुतलीबाई बेहद धार्मिक व्यक्तित्व की महिला थी। पढ़ाई में औसत गांधी जी को बीमार पिता की सेवा करना, मां के घरेलू कार्यों में हाथ बटाना और सैर करना पसंद था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा से हो गया। सन 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने इनर टेम्पल नामक संस्थान में दाखिला लिया। वहीं से ही महात्मा गांधी की सोच को एक दिशा मिली। सन 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पंजीकरण को लेकर अपमानित करने वाला अध्यादेश जारी किया गया, तब गांधी जी के नेतृत्व में वहां एक जनसभा आयोजित की गई। इसी से सत्याग्रह का जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय जातिवाद के खिलाफ लगभग 7 वर्ष संघर्ष करने के बाद वो भारत लौट आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसने और कब महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। सन 1914 में भारत लौटने के उपरांत गांधी जी ने देश के हालातों पर गहन चिंतन किया। अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसके तहत बिना कोई मुकदमा चलाए भी उनके पास ये अधिकार था कि वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं। 1919 में गांधी जी ने इस कानून का विरोध करना शुरू किया। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आज़ादी के लिए किए गए आंदोलनों में गांधी जी बेहद सक्रिय रहे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी।
गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।